हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हम लोग को वो कंडीशन बताना है जिसमें हाई लेवल ऑफ यूरिया मिलता है हमारे ब्लड में। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं: ए यूरेमिया, बी प्रोटीनोरिया, सी पॉलीयूरिया एंड डी ग्लाइकोसूरिया। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे, देन इट विल बी मैल फंक्शंस ऑफ किडनी। बेसिकली अगर हम लोग मैल फंक्शन ऑफ किडनी कहे तो उसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि किडनी जो कि जिसका फंक्शन है टू filter out waste and absorb all the nutrients. Nutrients हो, amount of water, solutes, electrolytes from the blood. So किडनी का ये फंक्शन हुआ। नाउ इस फंक्शन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक सही से अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, देन ओनली कुछ मैल फंक्शंस होते हैं किडनी के, जिसमें अगर हम लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चले तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है यूरेमिया। यूरेमिया को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ कंडीशन जिसमें हाई लेवल ऑफ यूरिया इज फाउंड इन ब्लड। इस कंडीशन में यूरिया हाई अमाउंट में मिलता है। अब यूरिया की हम लोग बात करें तो यूरिया जो है वो मेन कंपोनेंट ऑफ यूरिन होता है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यूरेमिया तभी अकर होता है व्हेनेवर एक्सेस यूरिया होता है या नाइट्रोजनस वेस्ट इन द ब्लड पाया जाता है। एंड ये एक्स्ट्रा हाई लेवल ऑफ यूरिया जो रहता है यूरिन में क्यों आ जाता है एंड वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता है कि अगर हम लोग कहे करेक्ट प्रोसेस में एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है इन नाइट्रोजनस वेस्ट का, देन ओनली हमारे ब्लड में उनका कंटेंट बढ़ते जाएगा एंड दैट कॉजेज यूरेमिया। नाउ नेक्स्ट ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं, बी इज प्रोटीनोरिया। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीनोरिया की, देन वी कैन से इट इज अ कंडीशन जिसमें देयर इज एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन आवर यूरिन। तो ये कंडीशन कैसे कॉज होता है? बहुत सारे कंडीशन है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इट इज मेनली कॉज्ड बाय द डिजीजेस या मैल फंक्शंस ऑफ ग्लोमेरुली। बिकॉज ग्लोमेरुली में ही हमारा जो ब्लड है वो आता है एंड वहां से सारा फिल्टर आउट होके बोमेन्स कैप्सूल में जाके इट गोज टू ऑल द टिब्यूल्स। तो अगर वहां पे जो भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, रीएब्जॉर्प्शन एंड उसके बाद वेस्ट को रिमूव करना, वो अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है, देन ओनली प्रोटीन का क्वांटिटी जो है यूरिन में बढ़ जाएगा एंड दैट लीड्स टू प्रोटीनोरिया। इसमें हाई ब्लड शुगर भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहता है। नाउ नेक्स्ट जो डिजीज हमें दिया गया है दैट इज पॉलीयूरिया, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो पॉलीयूरिया को हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ कंडीशन जिसमें इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन क्यों प्रोड्यूस होता है? इसके भी टू कंडीशन है। पहला तो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, क्योंकि हम लोग सुने होंगे जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको यूरिन ज्यादा लगता है। दैट इज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एक रीजन है। एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में हाई ब्लड शुगर लेवल के वजह से होता है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक। कुछ भी चीज ज्यादा लेने से बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगे एंड कहीं ना कोई बॉडी ऑर्गन्स हमारा मैल फंक्शन करेगा। सिमिलरली अगर फ्लूइड हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, देन पॉलीयूरिया का कंडीशन होता है। बिकॉज जितना वाटर जरूरत नहीं है उतना हमारे बॉडी में वाटर आ जाएगा या कोई भी फ्लूइड आ जाएगा, तो जो एक्सेस रहता है उसको बॉडी डायरेक्टली वेस्ट आउट कर देता है बाहर एज अ वेस्ट, एंड उसमें कुछ भी एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता है। दैट इज वाई पॉलीयूरिया को हम लोग बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करना। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन वो ग्लाइकोसूरिया। सो डी हम लोग यहाँ लिखेंगे ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया इज अ कंडीशन जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज
इज फाउंड इन दी यूरिन। तो अब ये एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो हमारे यूरिन में मिलेगा, उसका अगर हम लोग कॉजेज की बात करें तो बहुत से हेल्थ कंडीशन है, जिसमें पहला तो कंडीशन होगा हाई ब्लड शुगर, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर है वो कुछ ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में, जो ग्लाइकोजन बन जाता है लिवर में जाके। बट एक्चुअल में अगर जितना अमाउंट चाहिए उससे ज्यादा हो गया, दैट इज एक्सेस हो गया ग्लूकोज, तो वो डायरेक्टली यूरिन में चला जाएगा एंड फिर हमें यूरिन में एक्सेस ग्लूकोज का अमाउंट मिलेगा। एंड अगर ग्लूकोज अमाउंट ज्यादा है तो उसको हम लोग ग्लाइकोसूरिया कंडीशन बोलते हैं, जिसमें रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है किडनीज में। जो इन सारे डेफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।